हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शीश कुमार, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्केपी डॉट फार्मा में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 का स्टडी ऑफ साइलेंट फ्यूचर ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, इसके जो है मैजिक रेमेडी के रूल्स क्या होते हैं, चलिए स्टडी करते हैं। बनी रहिए हमारे साथ। तो ये जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंटेंट में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, क्लासेस, prohibited advertisement, class for expanded advertising often and finality। ओके चलिए। नेक्स्ट आता इंट्रोडक्शंस। जो एक्ट होता है इसका मतलब क्या बेसिक है, जो है ये रूल्स जो है, ये जो एक्ट जो है 1954 में पास हुआ था। किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, ये रेगुलेट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट को। ओके, जो भी ड्रग है, ठीक है, जो भी रेमेडीज हैं, जो भी क्वालिटीज है इन मैजिक्स। ओके, यानी कि जो ड्रग्स है इसमें जो जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, इसको जो है रेगुलेट करने का, हमारे रेगुलेट करने का जो है एक एक्ट बनाया गया, जो कि 1954 में पास हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस एक्ट कवर ऑल द एडवर्टाइजमेंट विच आर ऑब्जेक्शनेबल एंड अनथिकल यूज फॉर प्रमोट सेल्फ मेडिकेशन सेल्फ ट्रीटमेंट। ओके, यानी कि जो एक तरीके से सेल्फ मेडिकेशन और जो है और सेल्फ ट्रीटमेंट और सेल्फ मेडिकेशन के लिए जो है एक तरीके से ये एक्ट बनाया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इन द इंडिया सम पर्सन आर सेलिंग मैजिक रेमेडीज सच एज कवच मंत्र तिलस्मा विच क्लेम टू मीट डिजीज एडवर्टाइजिंग प्रिंटिंग मैजिक्स न्यूज़पेपर एंड परमिटेड डॉक्टर्स हकीम फाउंड क्लेम क्योर डिजीज। सपोज जैसे कोई भी मतलब कहता है कि ये जो है मंत्र का उच्चारण कर लो और जो है आपकी डिजीज ठीक हो जाएगी, आप ठीक हो जाए। और कोई जैसा न्यूज़पेपर में देता है कि ऐसा ऐसा आप जो है ये चीजें जो है एक तरीके से जैसे आयुर्वेदिक चीजें हैं, तो ये चीजें मतलब लगा लो आप जो है ठीक हो जाओगे। एक तरीके एडवर्टाइजमेंट कर देता है गलत, ठीक है, जो कि होता नहीं है। ठीक है, हकीम के द्वारा एक मतलब क्लेम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस काइंड द ट्रक अप्लाइड फॉर ओनली पीपल वेस्ट देयर टाइम मनी डैमेज हेल्थ। ओके, यानी कि इससे क्या होता है, मनी भी वेस्ट होती है और जो है एक तरीके से हेल्थ जो है क्या होती है, डैमेज भी हो जाती है। ओके, यानी कि जो एक्ट हमारा इसीलिए पास तो हुआ है कि जो एडवर्टाइजिंग में गलत हो रही है, जिसपे क्या कहते हैं लोगों को हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए जो हमारा एक्ट पास किया गया है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड है ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी जो एक्ट क्यों मत बनाया गया, इसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, जो ये एक तरीके से एक पास हुआ था और जो है इसका क्या लक्ष्य है, तो क्या लक्ष्य है, जो कंटेन सर्टेन टाइप एडवर्टाइजिंग रिलेटेड ऑफ ड्रग। ओके, जो भी ड्रग्स है उसका जो एडवर्टाइजमेंट हो गया, इसको जो है कंट्रोल करने के लिए हमारा एक्ट बनाया गया। ओके, टू प्रोहिबिट सर्टेन काइंड एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड टू मैजिक रेमेडीज विच फाल्सी क्लेम मिसलीड पीपुल्स। ओके, यानी कि जो एक तरीके से फाल्सी क्लेम्स करते हैं कि जो कि आपको मैंने बताया कि ये मंत्र का उच्चारण कर लो, आप जो है एक तरीके से आपकी डिजीज या डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। ओके, यही जो है प्रोहिबिटेड करने के लिए जो है एक्ट बनाया गया। द प्रोवाइड मैटर रिलेटेड देयर विथ, यानी कि जो भी मैटर देते हैं उसको कंट्रोल करके करने को एक तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्टिव बनाया गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड डेफिनेशंस। ओके, डेफिनेशंस क्या होती है, तो एडवर्टाइजमेंट क्या कहता है, जैसे एनी नोटिस सर्कुलर लेबल पेपर्स अदरवाइज डॉक्यूमेंट्स। ओके, यानी कि जो भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है प्रचार, किसी चीज का प्रचार प्रसार करना को एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पहला था एनी अनाउंसमेंट और मीन्स प्रोड्यूसिंग ट्रांसमिटिंग लाइट साउंड एंड स्मोक्स। ओके, यानी कि जो एक तरीके से ओरली बोला जाता है
किसके द्वारा? साउंड के द्वारा। ओके, अनाउंस किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। ओके, इसको जो है एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ओके, ओरली बोला जाए, लाइट के थ्रू बोला जाए, साउंड के वे में, स्मोक के वे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है मैजिक रेमेडीज। मैजिक रेमेडीज क्या होती है? तालिस्मैन, मंत्र, कवच, क्लेम, चरम एंड क्लेम प्रोसेस, मिर्कुलोसस पावर्स। ओके, क्या होता है? एक तरीके से जो मंत्र और कवच वगैरह देते हैं तरीके से कि आप ये जो है कवच पहन लो, आप जो है प्रॉपर ठीक हो जाओगे, है ना? किसी पर्सन को एक तरीके डिजीज है, उसको एक तरीके से क्या करते हैं, कोई कोई लोग जो है मंत्र का उच्चारण करते हैं कि आप जाइए पहला ये काम कर लीजिए, आप एक तरीके से ठीक हो जाएंगे। ये होता है मैजिक रेमेडीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एनी डिजीज ह्यूमन और एनिमल्स। ठीक है, जो ह्यूमन और एनिमल्स के लिए क्या करते हैं, जो भी डिजीज होती है को जो है प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस करने के जो है इसमें एक तरीके से दावा करते हैं मैजिक रेमेडीज में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है एंड अफेक्टिंग और अलर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी कि जो बॉडी के ऑर्गेनिक फंक्शंस होते हैं एक तरीके से जो भी उसका स्ट्रक्चर होता है अल्टर कर देते हैं, अफेक्टिंग कर देते हैं। ओके, यानी कि एक तरीके से ये दावा करते हैं कि ये मंत्र का उच्चारण कर लो, ये किसके लिए? ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए, कोई भी डिजीज है इसे क्या करता है, एक तरीके से बॉडी फंक्शन और जो है उसका स्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारा ड्रग्स। ड्रग्स क्या होती है, जो कि हमने आपको बताया था, ड्रग्स जो है जो फर्स्ट यूनिट में, यानी कि ऐसी मेडिसिन एक्सटर्नल और इंटरनल यूज हो ह्यूमन बींग के लिए। ठीक है, वो एक तरीके से ड्रग्स कही जाती है। ठीक है, जो कि डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट डिजीज ह्यूमन एनिमल्स। ओके, यूज द कंपोनेंट ऑफ मेडिसिन। ओके, इस सब्सटेंस विच अफेक्ट अल्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी और ह्यूमंस। ओके, यानी कि जो एक तरीके से हमारे बॉडी का फंक्शन चेंज कर दे। ओके, वो उसे एक तरीके से ड्रग्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो क्या होते हैं? एनी पर्सन हु आर क्वालिफाई अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्री एक्ट 1916। ओके, स्पेसिफाई इन शेड्यूल टू इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। ओके, तरीके से 1956 और 1916 के अंदर जो कि एक तरीके से एक्ट बनाया गया था मेडिकल डिग्री के लिए। ओके, इसी को मतलब एक तरीके से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था सच पर्सन हु इज registered as a medical practitioner under any law for the time being force in any state। ओके, इन्हीं की जो कोई भी स्टेट से, ओके, जो है प्रैक्टिशनर यानी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं तरीके रजिस्टर्ड होना चाहिए। पर्सन जो क्या होना चाहिए, हुआ रजिस्टर्ड किसके थ्रू? लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है पर्सन किसी भी स्टेट से एक तरीके से मेडिकल रजिस्टर्ड फैकल्टी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी एक तरीके से डिग्री जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आता है क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट, यानी कि प्रोहिबिटेड कर दिया गया। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया? एडवर्टाइजिंग ऑफ ड्रग विच यूज ट्रीटमेंट डिजीज एंड डिसऑर्डर, यानी कि डिसऑर्डर है और डिजीज है और ट्रीटमेंट है। ओके, इनको एक तरीके से क्या किया गया? एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड किया गया, यानी कि प्रचार के लिए को रोक दिया गया। ओके, क्या था? फॉर प्रो प्रोक्यूरमेंट फॉर मिसकैरेज प्रिवेंशन कंसेप्शन ऑफ वुमेन्स। ओके, जो वुमेन्स हैं तो क्या किया गया जो है प्रिवेंशन और मिसकैरेज और प्रोक्योरमेंट को जो एक तरीके से प्रोहिबिटेड किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर करेक्शन ऑफ नेचुरल डिसऑर्डर ऑफ वुमेन। ठीक है, लेकिन जो वुमेन का एक तरीके से जो डिसऑर्डर है, ओके, मेंस्ट्रुएशन वाला, करेक्शन वाला। ओके, इसको एक तरीके से प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट था फॉर मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर
ह्यूमंस फॉर सेक्सुअल प्लेजर। ओके, यानी कि सेक्सुअल प्रेस्टेज को मतलब प्रोवाइड किया गया एडवर्टाइजमेंट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था फॉर डायग्नोसिस क्योर ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एनी डिजीज स्पेसिफाइड द शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल के अंडर में जो एक तरीके से ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस का एक तरीके से डाटा रखा गया, उसके अकॉर्डिंग अगर जो कोई अदर मतलब एडवर्टाइजमेंट करता है तो एक से उसे भी प्रोटेक्ट किया गया। ओके, सेकंड आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट ऑफ मैजिक रेमेडी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, मैजिक रेमेडी जो आपको बताया था हमने, कवच और कुंडल वगैरह जो कहते हैं कि आप लोग जाइए, ये जो है एक तरीके से मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, ये जो है तबीज दिया है, इसे पहन लीजिए, आपको जो है डिजीज एक तरीके से खत्म हो जाएगी, जो कि आपको हमने बताया था। ओके, थर्ड पॉइंट है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग द ड्रग्स। ओके, एक इनकी मिसलीडिंग, इन मिसलीडिंग के अकॉर्डिंग जो है एडवर्टाइजिंग करता है तो उसे भी प्रोवाइड किया गया है। क्या है? एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड ऑफ टू ड्रग्स। ओके, यानी कि जो इसके एक तरीके से कहा जाए एडवर्टाइजिंग रिलेटेड जो भी ड्रग्स हैं उनके लिए क्या है, विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव फॉल्स इंप्रेशन रिगार्डिंग ट्रू नेचर ऑफ ड्रग्स। ओके, यानी कि ट्रू नेचर की ड्रग्स हैं, ठीक है, उनको जो है इम्प्रेशन करने के लिए डायरेक्टली करने के लिए कहते हैं प्रोवाइड किया गया। ओके, बंद करने के लिए एडवर्टाइजमेंट। ओके, नेक्स्ट वन था मेक एनी फॉल्स क्लेम सच ए ड्रग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? नेम ऑफ द डिजीज एंड डिसऑर्डर एंड कंडीशन एज पर शेड्यूल एक्ट दिस एक्ट। ओके, यानी कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाए एक तरीके से कंडीशंस और डिसऑर्डर और डिजीज का और नेम। ठीक है, यानी कि जो डिसऑर्डर और डिजीज है उनको कंडीशन के अकॉर्डिंग ही शेड्यूल के जो है एक तरीके से प्रोटेक्ट किया गया। क्या क्या किया गया? ब्लाइंडनेस, कैंसर, डायबिटीज, एपिलेप्सी, फीवर, गॉलस्टोन, हार्ट डिजीज, फीमेल डिजीज, किडनी स्टोन। ओके, इनको एक तरीके से क्या किया गया है कि जिस इन चीजों को एडवर्टाइजमेंट करता है, ओके, ठीक करने का, तो उसे जो है प्रोटेक्ट किया गया है। सपोज कोई कह दे कि आप जो है आप जाइए और ये है कवच पहन लीजिए और कुंडल कर पहन लीजिए और एक तरीके से मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, जो आपका कैंसर खत्म हो जाएगा या डायबिटीज ही खत्म हो जाती है। जैसे डायबिटीज में एक तरीके से सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो कि जिंदगी में रहती कभी ठीक नहीं होती। ओके, ये ये कोई आपको एक तरीके से कहा कहे कि ये जो है एक तरीके से खत्म हो जाएगी, आप जो है मंत्र का उच्चारण कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। क्लासेस ऑफ एक्सपेक्टेड एडवर्टाइजमेंट। ओके, यानी कि जो नॉट प्रोवाइडेड है। ओके, यानी कि ऐसे ऐसे क्लासेस के जो एक तरीके एडवर्टाइजमेंट जो कि जो है प्रोवाइडेड नहीं है, जिसे एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं किसी भी ड्रग्स का। ओके, किसी भी डिजीज का। ओके, एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग द ड्रग पॉल्यूशन गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में ही पब्लिश किया जा सकता है। एनी अदर पर्सन विद पीरियड परमिशन फॉर गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग ड्रग्स विच इज सेंट confidentially prescribed minor to registered medical practitioners। ओके, यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उसको एक तरीके से वो जो है एडवर्टाइजिंग कर सकता है। ओके, किसी भी किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवर्टाइजिंग इंक्लूडिंग एनी बुक ट्रस्टेड डीलिंग एनी मैटर रिलेटिंग डिजीज disorder otherwise provided provide the publication from the social point of view। ओके, यानी जो सोशल पॉइंट है उनको एक तरीके प्रोवाइड करा था, प्रोवाइडेड भी कर सकते हैं। ओके, जो कि गलत इंफॉर्मेशन किसी मतलब बुक के अकॉर्डिंग जो है पब्लिश करता है कोई भी मैटर। ओके, इसे भी एक तरीके से प्रोवाइडेड किया गया है। ओके, इसे जो है एक्सपेक्टेड नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू ड्रग which comply with related condition are follow, यानी कि क्या कंडीशन फॉलो की है
leaflets, literature along with packaging, drugs, advertisement of drugs, medicinal, pharmaceutical, scientific and technical journals. ओके, यानी कि इन्हें भी प्रोवाइडेड नहीं किया गया किसे, टेक्निकल जर्नल्स। इसमें एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकता है साइंटिफिक में और फार्मास्यूटिकल और मेडिकल्स में। ओके, इसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट करे एक तरीके से किसकी, टेक्निकल जर्नल के थ्रू और साइंटिफिक के थ्रू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्योरेटिक इंडेक्स प्राइस लिस्ट पब्लिश बाय द लाइसेंस मैन्युफैक्चर इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ड्रग्स। ओके, इन्हें भी एक तरीके से जो है प्रोवाइडेड नहीं किया गया, जो कि क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग करता हो, इंपोर्टर हो, एक तरीके से इंपोर्ट कर रहा हो, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो, इन्हें भी एक तरीके से एक्सपेंटेड नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Next are the big condition start the advertisement should be contain information relating guidance for registered medical practitioners. ओके, यानी कि रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स है वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन गाइड करेगा। ठीक है, यानी कि जो भी गाइडेंस है उसी के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन देगा। ओके, जैसे किसी भी डिजीज का उसे जैसे एडवर्टाइजमेंट देना है तो वो एक तरीके से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है उसे मतलब एडवर्टाइजमेंट दे सकता है। नेक्स्ट आता है थेरापेटिक इंडिकेशन, थेरापेटिक इंडिकेशन अकॉर्डिंग आता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डोजेज एंड साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ओके, यानी डोजेज और साइड इफेक्ट अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट दे सकता है। प्रिकॉशन ऑफ बी टेकन ट्रीटमेंट विद द ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन सच एज लिटरेचर शुड बी गिवन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर dispensaries, okay, हॉस्पिटल, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, केमिकल, ड्रगिस्ट, फार्मासिस्ट, ये लोग जो है एक तरीके से इन्हें प्रोवाइडेड नहीं किए है किसी एडवर्टाइजमेंट को देने के लिए किसी एक तरीके से फार्मासिस्ट को, ड्रगिस्ट को, केमिस्ट को, इंस्टीट्यूशन या रिसर्च संस्था को, एक तरीके हॉस्पिटल या मेडिकल एक तरीके से रिसर्च मेडिकल या रिसर्च। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट स्लाइड है ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। ओके, यानी कि ऑफेंस और पेनाल्टीज भी इसके लिए कुछ जो है लगाई गई है। एनी वन हु कंट्रीब्यूशन एनी रूल्स दिस एक्ट शैल बी पनिशमेबल विथ 6 month इम्प्रिजनमेंट और विथ फाइन और बोथ। ओके, यानी कि कहने का मतलब है जो कोई भी इस अधिनियम के किसी भी नियम का उल्लंघन करेगा उसे जो है 6 महीने की कैद और जुर्माना या दोनों से दंड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इज डन देन वी शुड बी पनिशेबल विद 1 year इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन। ओके, कहने का मतलब ये बाद में दोषा तो होता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति तो उसे 1 वर्ष की कैद या जुर्माना दोनों को दंडित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन केस कन्वेंशन ऑफ प्रोविजन दिस एक्ट by company every person who are present at the time commission offence should be liable punishment, but if provide that offence committee without knowledge should be not be punishable। ओके, इसका कहने का मतलब है यानी कि कंपनी द्वारा अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन के मामले में प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपराध के समय जो है उपस्थित है दंड के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, लेकिन यदि उसने साबित कर दिया कि वो अपराध की जानकारी के बिना किया गया था तो उसे दंडनीय नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी पर्सन है जो है वो एक तरीके से किसी कंपनी द्वारा मतलब तरीके से जो है उसे पनिशमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अगर वो पनिशमेंट को साबित कर दे कि हमने ये अपराध नहीं किया है, ठीक है, तो उसे एक तरीके से अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाए। ओके, थैंक यू।